कंपनी की एक शांत स्वभाव वाली लड़की रोज अपनी कार से ऑफिस आती जाती थी। उसका स्वभाव मददगार था, इसलिए वह कभी किसी को मना नहीं करती थी। लेकिन जब से एक नई इंटर्न आई, उसकी दिनचर्या में अनचाहा तनाव घुलने लगा। इंटर्न बिना पूछे रोज उसकी कार में बैठने लगी और इसे अपना हक मानने लगी। 3 महीनों तक उसने न पेट्रोल के पैसे दिए, न धन्यवाद कहा, बल्कि कार में रखे स्नैक्स भी खा जाती थी। लड़की शुरुआत में चुप रही, पर धीरे धीरे उसकी सहनशीलता टूटने लगी। अंततः उसने तय किया कि अब सीमा तय करना जरूरी है। इंटर्न से दूरी बनाने के लिए लड़की ने जानबूझकर कार की जगह साइकिल से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। उसे लगा कि इंटर्न संकेत समझ जाएगी और खुद रुक जाएगी, लेकिन उल्टा इंटर्न ने सबके सामने उसे घेर लिया। वह जोर से पूछने लगी कि वह कार क्यों नहीं ला रही और अब घर कैसे जाएगी। इस सवाल में चिंता कम और हक जताने का भाव ज्यादा था। लड़की को गुस्सा आया और उसे समझ आ गया कि यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। उसी शाम लड़की ने सिक्योरिटी से पार्किंग का सीसीटीवी फुटेज निकलवाया। फुटेज में साफ दिखा कि इंटर्न उसकी पार्किंग के पास खड़ी होकर गालियां दे रही थी और बदला लेने की धमकी दे रही थी। लड़की ने बिना शोर किए सबूत सुरक्षित रख लिया। अगले दिन वह सामान्य तरीके से ऑफिस आई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। जैसा उसने अंदाजा लगाया था, इंटर्न ने सहकर्मियों के सामने रोना शुरू कर दिया। उसने खुद को पीड़ित बताते हुए कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि लड़की उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। उसने यह भी जोड़ा कि अब वह हर रात पैदल घर जाती है और उसे डर लगता है। सहकर्मी उसकी बातों में आ गए और लड़की को स्वार्थी तथा छोटी सोच वाला कहने लगे। लड़की जानती थी कि ऐसे लोग ध्यान और सहानुभूति से ताकत लेते हैं, इसलिए उसने बहस करने के बजाय चुप रहना चुना और इंटर्न को खुद ही हद पार करने देने का फैसला किया। कुछ दिनों तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर इंटर्न बेचैन हो गई। एक दिन जब लड़की एक बेहद जरूरी रिपोर्ट पर काम कर रही थी, इंटर्न कॉफी लेकर आई और जानबूझकर उसे रिपोर्ट पर गिरा दिया। फिर उसने ऊंची आवाज में माफी मांगी ताकि सब इकट्ठा हो जाए। सहकर्मियों ने फिर लड़की से कहा कि इंटर्न ने गलती से किया है और उसे माफ कर देना चाहिए। लड़की ने शांति से कहा कि वह माफ कर देती है, लेकिन यह रिपोर्ट बॉस की मीटिंग के लिए थी और अब खराब हो चुकी है, इसलिए इंटर्न को ही बॉस को जाकर पूरी बात समझानी होगी। यह सुनते ही इंटर्न घबरा गई, क्योंकि बॉस अपने गुस्से के लिए मशहूर था। सहकर्मी भी पीछे हट गए। उसी रात सिक्योरिटी ने फिर से फुटेज भेजा। इंटर्न पार्किंग में आई और एक सफेद कार पर खरोंच डाल दी, जो उसे लड़की की कार लगी। लड़की मुस्कुरा दी, क्योंकि इंटर्न ने गलती से किसी और की कार खराब कर दी थी। अगले दिन इंटर्न रोती हुई ऑफिस आई और चोरी की कहानी सुनाने लगी, लेकिन पुलिस का नाम सुनते ही सच सामने आ गया। लड़की ने साफ कहा कि उसकी अच्छाई को कोई हथियार नहीं बना सकता और शांति से अपनी सीमा तय कर दी। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि आत्मसम्मान की रक्षा करना कमजोरी नहीं, बल्कि लंबे समय तक सुरक्षित और संतुलित रहने की सबसे बड़ी ताकत है हमेशा।